बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज मेरा गला खराब है और आपकी केबीएस की भर्ती आ चुकी है और साथ ही साथ इसके बाद सुपर टेट की भी भर्ती आने वाली है। तो गला खराब है, आप ये मत समझिएगा कि कोई और पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बस थोड़ा सा स्पीड कम करके बिल्कुल आराम आराम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1995 में सबसे पहली बार मिड डे मील को भारत में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो बात करें कि मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो सबसे पहले तमिलनाडु में 1995 में जब लागू किया गया था, उससे ही पहले तमिलनाडु में इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन आपके सामने इंटरनेट बैंकिंग में, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन सी बैंक में बचत खाते में या फिर ऑप्शन डी बैंक में चालू खाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में। तो याद रखिएगा कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी स्वीडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन। तो याद रखिएगा कि स्वीडन एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था उसमें कितनी महिलाएं थी, तो टोटल 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी शारदा लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि या फिर ऑप्शन डी नंदनागरी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि। दोस्तों नॉर्मली हम जो देवनागरी लिपि लिखते हैं वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है ना। कॉपी में जब लिखा जाता है तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है और जो उर्दू होती है, फारसी लिपि होती है, ये सब बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अंग्रेज अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव या फिर ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियदर्शी। दोस्तों याद रखिए कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक को ही शिलालेखों का जनक कहते हैं और शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाग नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने फिरोजाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। दोस्तों याद रखिए कि फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक तरीके से कि जो भारत का सिराज या फिर सिराज हिंद किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी देवदासी प्रथा या फिर ऑप्शन डी दहेज प्रथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल विवाह। दोस्तों याद रखिएगा कि शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था। अब कब लाया गया था, तो 1929 में जब अंग्रेज सरकार भारत में थी तब इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। एक तरीके से इसका एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किसका पूर्व नाम है? ऑप्शन आपके सामने पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और इसी का पूर्व नाम जो है वो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस जो है वो प्रजनन करने के लिए आते हैं।
अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी आदिल शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों याद रखिए कि औरंगजेब को ही जिंदा पीर या फिर आलमगीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। दोस्तों याद रखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य को ही धान का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों याद रखिए कि 1 जून के आसपास भारत में सबसे पहले केरल में मानसून प्रवेश करता है और लगभग 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी अरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। दोस्तों याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। उससे छोटा कौन सा है? तो बृहस्पति शनि के बाद अरुण है और उससे छोटा वरुण है। तो बात की जाए कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो शनि है। अगर आपसे पूछते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा गैनीमेड है और ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो माजुली नदी द्वीप है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और याद रखिएगा कि ये असम में है। अगर आपसे पूछते हैं कि ये किस नदी पर है तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने श्रावती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी बराही नदी या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरावती नदी। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है और कौन सा है तो जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर खरे, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर खरे। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर खरे को ही बीजी खरे भी कहा जाता है और राजभाषा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खरे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 29 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। दोस्तों आज मेरा गला खराब है तो हो सकता है कि आपको कुछ कुछ ना समझ में आ रहा हो, बट समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा क्योंकि मैं अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी गलती ना हो। मेरी तबीयत खराब है, गला खराब है, इस वजह से मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप उसको एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात की जाए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को क्या मनाते हैं तो चिकित्सक दिवस मनाते हैं और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सत्यजीत रे, ऑप्शन बी शशि कपूर, ऑप्शन सी भानु अथैया या फिर ऑप्शन डी नरगिस दत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भानु अथैया। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय है वो भानु अथैया है। आप सभी को पता है कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड है सिनेमा जगत का, तो ये भानु अथैया को भारत की तरफ से सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड 1983 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाषाएं। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और इसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 13 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 मई। दोस्तों याद रखिए कि 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने पेनिसिलिन, ऑप्शन बी चेचक का टीका, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन। तो याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी और एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक की टिक्की की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी और रुधिर समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डलहौजी, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी मेयो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा कि 1880 से लेकर 1884 का जो लॉर्ड रिपन का शासनकाल है, इसी को पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत्यु के उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने लता मंगेशकर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी भानुमति या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा याद रखिएगा कि मृत्यु के उपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति है वो लाल बहादुर शास्त्री है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खेलों का पहला व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि सुनहरे चावल में विटामिन ए पाया जाता है और चावल को धोने पर विटामिन बी1 उसमें से नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन में न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी वसा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गला खराब है तो हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए।